बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमियत और कौम परस्ती। सवाल: नस्ल और रंग का मसला इस्लाम किस तरह हल करता है? जवाब: नस्ल और रंग के मसले के पैदा होने का असल सबब यह है कि आदमी महज अपनी जहालत और तंग नजरी की बिना पर यह समझता है कि जो शख्स किसी खास नस्ल या मुल्क या कौम में पैदा हो गया है वो किसी दूसरे शख्स के मुकाबले में ज़्यादा फजीलत रखता है। हालांकि जो किसी दूसरी नस्ल या कौम या किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुआ है उसकी पैदाइश एक इत्तफाकी अमर है, यह उसके अपने इंतखाब का नतीजा नहीं है। इसलिए इस्लाम ऐसे तमाम तासुबात को जाहिलियत करार देता है और कहता है कि तमाम इंसान एक माँ और एक बाप से पैदा हुए हैं और इंसान के दरमियान फ़र्क की बुनियाद उसकी पैदाइश नहीं बल्कि उसके अखलाक हैं। अगर एक इंसान आला दर्जे के अखलाक रखता है तो ख्वाह वो काला हो या गोरा, ख्वाह वो अफ्रीका में पैदा हुआ हो या अमेरिका में या एशिया में, बहरहाल वो एक काबिल कदर इंसान है। और अगर एक इंसान अखलाक के एतबार से एक बुरा आदमी है तो ख्वाह वो किसी जगह पैदा हुआ हो और उसका रंग ख्वाह कुछ ही हो और उसका ताल्लुक ख्वाह किसी नस्ल से हो, वो एक बुरा इंसान है। इसी बात को हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत अगर है तो वो तकवा की बिना पर है। जो शख्स खुदा की सही सही बंदगी करता है और खुदा के कानून की सही सही पैरवी करता है, ख्वाह वो गोरा हो या काला, बहरहाल वो उस शख्स से अफजल है जो खुदा तरसी और नेकी से खाली हो। इस्लाम ने उसी बुनियाद पर तमाम नस्ली और कौमी इम्तियाज़ात को मिटाया है। वो पूरी नोए इंसानी को एक करार देता है और इंसान होने की हैसियत से सबको बराबर के हुकूक देता है। कुरान वो पहली किताब है जिसने इंसान के बुनियादी हुकूक को वाज़ेह तौर पर बयान किया है और इस्लाम वो पहला दीन है जिसने तमाम इंसानों को जो किसी ममलकत में शामिल हों एक जैसे बुनियादी हुकूक अता किए हैं। फ़र्क अगर है तो यह है कि इस्लामी रियासत चूँकि एक नज़रिए और उसूल आइडियोलॉजी पर कायम होती है, इसलिए इस नज़रिए को जो लोग मानते हैं इस्लामी रियासत को चलाने का काम उन्हीं के सुपुर्द किया जाता है, क्योंकि जो लोग उसे मानते और समझते हैं वही लोग उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। लेकिन इंसान होने की हैसियत से इस्लाम तमाम उन लोगों को यकसान तमद्दुनी हुकूक देता है जो किसी इस्लामी रियासत में रहते हों। इसी बुनियाद पर इस्लाम ने एक आलमगीर उम्मत वर्ल्ड कम्युनिटी बनाई है जिसमें सारी दुनिया के इंसान बराबर के हुकूक के साथ शामिल हो सकते हैं। हज के मौके पर हर शख्स देख सकता है कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और मुख्तलिफ मुल्कों के लाखों मुसलमान एक जगह जमा होते हैं और उनके दरमियान किसी किस्म का इम्तियाज नहीं पाया जाता। उनको देखने वाला एक ही नज़र में ये महसूस कर लेता है कि ये सब एक उम्मत है और उनके दरमियान कोई मुआशरती इम्तियाज नहीं है। अगर इस उसूल को तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया में रंग व नस्ल की तफरीक की बिना पर आज जो जुल्म व सितम हो रहा है उसका यकलख्त खात्मा हो सकता है। सवाल: क्या तमाम दुनिया एक कौमियत के तस्वर पर ईमान ला सकती है? जवाब: ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब दुनिया इस्लाम की सदाकतों को कबूल कर ले, एक खुदा, एक किताब और एक लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर ले। इसी तरह खुद ब खुद वो आलमगीर कौमियत यूनिवर्सल नेशनलिटी वजूद में आ जाएगी। तमाम दुनिया के लोग अखवत की एक रस्सी में मुंसलिक हो जाएंगे। ये सारे लड़ाई झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और अमन व आतशी का उजाला चार दांगे आलम को मुनव्वर कर देगा।